अगर कोई आपको छोटा व कमजोर समझकर आपका अपमान करे तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही संघर्षों के बीच टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की ये घटना ऐसी थी जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया, जो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। ये बात सन 1998 की है, जब टाटा मोटर्स अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में लेकर आई थी। रतन टाटा ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन उनकी कार को बाजार में ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना कि वे सोच रहे थे, और इसी कारण टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी को घाटे में जाता देख कंपनी के अन्य लोगों ने रतन टाटा को नसीहत दी कि वो कंपनी को बेच दें, और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को मानना पड़ा। अपनी कंपनी को बेचने के लिए रतन टाटा अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए और टाटा जी ने फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से इस पर घंटों चर्चा की। मीटिंग के वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और साथ ही ताना देते हुए कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी ही नहीं थी उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीद कर हम आप पे एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन कभी ना साफ होने वाली स्याही से जैसे रतन टाटा जी के दिल और दिमाग दोनों पर हमेशा के लिए छप गए। वे वहां से अपमान के इस घूंट को अपने मोटिवेशन का सूत्र बनाकर डील कैंसिल कर वापस चले आए। बिल फोर्ड के वो अपमानित शब्द रतन टाटा को जैसे दिन रात बेचैन करते रहते थे और उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। और फिर क्या था, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और एक दिन पूरी दुनिया के सामने इसे एक मिसाल के रूप में पेश करेंगे। और बिना एक बार भी सोचे रतन टाटा लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की संघर्ष की लड़ाई लड़ने में। इस दुनिया में अपमान से ज्यादा बड़ा मोटिवेशन कहीं और है ही नहीं, बशर्ते आप उस अपमान को अपने जीवन में किस तरह लेते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा ने दिन रात मेहनत की एक रिसर्च टीम बनाई जिसे बाजार से जुड़ी सारी स्टडीज की, और सभी की मेहनत और टाटा जी के जुनून ने देखते ही देखते न केवल भारतीय बाजार में बल्कि साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका की सफलता का परचम लहराया। इसके साथ ही फोर्ड कंपनी के बुरे दिनों का दौर शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी की यह हालत हो चुकी थी कि वह दिवालिया होने की कगार पे थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने बिल फोर्ड के आगे उनकी कंपनी की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर को बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। उनका यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने टाटा से पहले कही थी, लेकिन इस बार उनके स्वभाव में नरमी और शब्दों में थोड़ा बदलाव था। बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। आम लोगों की तरह जैसा कि हम सभी करते हैं, वैसे ही रतन टाटा भी चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब देते। लेकिन कहते हैं ना, जो आक्रोश में रहता है उसे होश बहुत देर में आता है, और जो सदैव होश में रहकर सकारात्मक रूप में काम करते हैं वही अपने जीवन में इतिहास रचते हैं। बात साफ है, महान लोग अपनी सफलता की आवाज से लोगों को जवाब दिया करते हैं। दोस्तों, आज टाटा सन्स में 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बनता है और बिकता है। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में कर्मचारी के तौर पे की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए थे। 2012 में वे रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। रतन टाटा ने हमेशा जीवन में आगे बढ़ना ही सीखा। कभी वे अपनी परिस्थितियों से नहीं घबराए। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए।